जब आप 4-4 मास्क लगाते थे, 2-2 ग्लव्स पहनते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय शमशान घाट के अंदर वो कर्मचारी 200 डेड बॉडी पर डे जलाते थे। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। Now is the time to invite a guest speaker for tonight, Padam Shri, Government of India, Dr. Jitendra Singh Shanti ji. Dr. Shanti is the founder and president of Shaheed Bhagat Singh Seva Dal, a social charitable organization deeply involved in disaster management and dignified cremation of unclaimed dead bodies. सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। इस कार्यक्रम को मैं ना अवॉइड कर सकता था ना छोड़ सकता था, क्योंकि ये उन हीरोज़ के लिए है जिन्होंने मानवता को उस समय अपने अंदर अपनाया जिस समय देश को ज़रूरत थी, जिस समय अपने रिश्ते लोगों के तार तार हो चुके थे। अपनों ने अपनों को हाथ लगाने से मना कर दिया था, सका खून भी कई जगह पीछे हट गया था। उस समय आप लोगों ने सेवा करी। आप इस देश के रत्न हैं और हमारा देश, भारत देश, इस बात के लिए मशहूर है जी। आपस में हमारा कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन जब भी कभी हमारे देश पे कोई आपदा आई है, हम सब एक हो जाते हैं। वो कितना भयानक समय रहा हो, चाहे वो कभी भूचाल आ गया हो गुजरात में, या करगिल का समय रहा हो, मद्रास में बाढ़ आ गई हो, उत्तराखंड में आ गई हो, हम सब एक हो जाते हैं। और कोविड तो एक परीक्षा थी जी, परीक्षा थी सेवा करने वालों की भी, परीक्षा थी सरकारों की भी, परीक्षा थी अधिकारियों की भी। बहुत लोगों ने साधन ना होने के कारण अपने आप को असहाय पाया, और बहुत से लोगों ने बिना किसी साधन के इतना काम कर दिया कि सारे संसाधन जहां फेल हो गए, वहां पे उनकी मानवता काम आई। उसमें से एक नाम है सबसे बड़ा, जो शमशान घाट पे क्रिमेशन करते हैं वो लोग, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था। जब आप 4-4 मास्क लगाते थे, 2-2 ग्लव्स पहनते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय शमशान घाट के अंदर वो कर्मचारी 200 डेड बॉडी पर डे जलाते थे। 200। और कब दिन होता था कब रात होती थी पता नहीं लगता था, क्योंकि उन लोगों ने सोकर ही नहीं देखा। वो 21 दिन मैं भूलता नहीं हूं, जब मैं शमशान घाट के अंदर ही मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी, एम्बुलेंस, और उसी में मैं थोड़ी कमर सीधी करता था। इतने में कोई टक टक करता था कि शंटी जी थोड़ा प्लीज़ जल्दी करा दीजिए। IPS, IAS, बड़े बड़े ऑफिसर मुझे फ़ोन करते थे, शंटी जी वो फलां बॉडी का नंबर 80 नंबर है, थोड़ा जल्दी करा दीजिए। कोई सोच भी नहीं सकता था भी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसी आपदा भी आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है हमने बहुत कुछ सीखा है इस कोरोना से। हम लोग बहुत अहंकार में आ गए थे, अपनों को अपना नहीं समझते थे, छोटे को इंसान ही नहीं समझते थे। लेकिन इस वक्त ने हमें सिखा दिया, हमें समझा दिया कि औकात में रहो। आप कितने बड़े थे, कितने पैसे वाले थे, कहीं कोई मायने नहीं रखता था। एक दूसरे को पहचानने के लिए या आंखों से पहचानते थे, आवाज से। देखो वक्त ने कहाँ लाके खड़ा किया। और बहुत पैसे वाले लोग भी वहीं घर के अंदर दुबके हुए थे, एक रिक्शे वाला भी घर के अंदर था। मुझे वक्त फिल्म का नगमा याद आता है, उसका एक अंतरा कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला, ये मिजाज ही तो बदला कि हमारे को हमारी औकात दिख गई। जिनके घरों के अंदर फ्रूट और ड्राई फ्रूट के अंबार लगे रहते थे, एक ब्रेड के लिए तरस गए लोग। जब मैं 14 दिन घर के अंदर था, मेरे दोनों बच्चे, मेरी मिसेज, मेरे सर्वेंट, मेरे ड्राइवर, आप सोच भी नहीं सकते कि 35 BP और 50-55 ऑक्सीजन में कोई जी सकता है। ये करिश्मा हुआ मेरे साथ। ये
जिस दिन रात को मैंने सोचा था कि आज मेरी आखिरी रात है, उस दिन मेरा बेचारा ड्राइवर चला गया एक, जो मेरे साथ 27 साल से था। शायद मेरी मौत वो लेके गया, लेकिन उस दिन मुझे अकल आई कि एक ब्रेड के लिए भी हम तरस गए थे, एक बिस्कुट के लिए तरस गए थे। ना कोई आने वाला था, ना कोई जाने वाला था। हम लोगों के घर में चीज़ें पड़ी रहती हैं, बेकार जाती हैं। लेकिन इस कोरोना ने हमें सिखा दिया कि इंसानियत से जीना सीख जाओ, अपनी औकात में रह के जियो। और जिस लोगों ने भी इस कोविड में भी नहीं समझा, फिर वो सारी ज़िंदगी समझने वाले नहीं है। समझ लीजिए बात को आप। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जहाँ आप जैसे शूरवीर सामने आए, वहीं हमारे देश का कुछ ऐसे तबके भी उस समय सामने आए जिन्होंने हमको कई जगह शर्मसार होने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेज, ये सब भगवान के रूप में निकल के आए। लेकिन वहीं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जिस बीमारी का इलाज नहीं था, 25-25 लाख रुपए के पैकेज भेजे उन्होंने यार, और उसके बाद लाशें नहीं दी उनकी। मेरे से एक ही तो लड़ाई थी सबकी, मेरे खिलाफ सारी FIR 11-12 कर दी उन्होंने कि जिसकी मर्जी लाश उठा के ले जाता है। मैंने दावा ठोक दिया था। जब मुझे कोर ग्रुप ऑफ NGOs NHRC ने मेंबर बनाया तो मैंने पहला काम यही किया। मैंने कहा जी, राइट्स छीनिए इनके पास से। किसी की भी डेड बॉडी है, डेथ हो जाती है, तो डेड बॉडी रोकने का अधिकार हॉस्पिटल को नहीं होना चाहिए। और उसका रूल लागू हो गया पूरे देश के अंदर। NHRC ने रूल पास कर दिया। इसलिए भाइयों, मैं तो यही कहूँगा, ये कोविड हमारी परीक्षा थी, हमारे देशवासियों की परीक्षा थी, हमारी सेवा की परीक्षा थी। परमात्मा ऐसा दिन कभी ना लाए। जिस तरीके से हम 1947 का विभाजन नहीं भूल सकते, जिस प्रकार हम भोपाल गैस कांड नहीं भूल सकते, 1984 का कत्लेआम नहीं भूल सकते, 200 साल तक इस कोविड को कोई नहीं भूलेगा। अगर वो इंसान है तो हम सब यही प्रार्थना करें, ईश्वर ऐसी चीज़ ना लाए, लेकिन लाए तो हम अपनी तैयारी में रहे। मैं सभी धार्मिक स्थलों में भी कहता हूँ कि बंद कर दीजिए बिस्तरे, ये सब लगाना देना, बर्तन देना, गोल्ड लगाना। हर धार्मिक स्थल एक एम्बुलेंस क्यों नहीं खड़ी कर सकता? कंसंट्रेटर क्यों नहीं रख सकता? ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों नहीं रख सकता? ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी आपको आने वाले समय के लिए। मैं जापान की तरह जाओ, वहाँ भूकंप आते हैं ना, तो हर घर में किट जरूरी है वहाँ पे। इसलिए हम भी ऐसी तैयारी करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुला के इतना मान सम्मान दिया। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारी सबकी स्पिरिट बनी रहे, हम देश के लिए काम करते रहें। सभी अवार्डीज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परमात्मा आपको और शक्ति दे और डट के सेवा करो। और यही कहो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान वाला। जय हिंद।